शहजाद स्कूल के लिए रेडी हो गया? हो रहा है। आज असल में उसका थोड़ा सा मूड ऑफ है। पूछा था स्कूल की छुट्टी कर लूं। छुट्टी? अच्छा, इससे पहले कभी उसने स्कूल की छुट्टी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की? जानती हूँ, मुझे लगता है उसने कल की बातों का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। नहीं देखो, अगर ऐसा है तो उसको लाजमी स्कूल जाना चाहिए फिर, ताकि कल की बातों को भुला सके। वालेकुम सलाम। चलें, आ गया आपका लाडला। मैं आप लोग के लिए नाश्ता लाती हूँ। बैठो। अच्छा, तो आज दिन आपकी छुट्टी का मूड? जी बाबा, लेकिन अम्मी ने सख्ती से मना कर दिया। आजकल आपकी अम्मी कुछ ज्यादा ही सख्तियां नहीं कर रही आपके ऊपर? हाँ तो क्या होता अगर एक दिन मैं छुट्टी कर लेता? हाँ क्या होता? कुछ भी नहीं होता। छुट्टी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए। बाबा जी चाह रहा था। जी चाह रहा था? बेटा ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई ना। मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। श्योर? जी। पानी पियो। फरमान तो शायद चला गया है ना? आपको जो कहना है जल्दी कहिए। ऐसी भी क्या जल्दी है साली साहबा, आज तो तसल्ली से बात करने आया हूं। जो बात करनी है वो फरमान की मौजूदगी में आके कीजिएगा। क्यों? तुम लोग मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में दंदनाते फिरो और मुझे वक्त बताओ कि मैं कब आऊं। कोई शौक नहीं है मुझे आपके घर आने का। हालांकि हमदर्दी और बच्चों की मोहब्बत में आना पड़ता है। ऐसी बातें साबित करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। क्या मतलब है आपका? मैं तुमसे ही बात करने आया हूं, इसलिए तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बेटे की गैर मौजूदगी में तुमसे मिलने आया हूं। जो कहना है जल्दी कहिए। बहुत ही घटिया चाल चली है तुमने अस्मत। तमीज से बात कीजिए सईद भाई। तमीज? जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम मुझसे तमीज की उम्मीद नहीं रखो। क्या किया है हमने? हाँ, क्या किया है हमने? हाँ, मेरी बेटी को सहर देकर फिर अपने बेटे को गवाही के लिए भेज दिया और अभी तुम कह रही हो कि हमने किया क्या है? जो कुछ हुआ है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अपने आप को मासूम साबित करने के लिए ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। शुक्र कीजिए कि दुआ ने आपकी इज्जत रखी, वरना आपको सजा से कोई बचा नहीं सकता था। तुम्हें तो बहुत दुख होगा इस बात का कि मैं सजा से बच गया, लेकिन वो लोग सजा से नहीं बच पाएंगे जिन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है। धमकी किसे दे रहे हैं आप? तुम्हें बहुत हमदर्दी है ना तुम्हें मेरे बच्चों से, बहुत याद आती है ना तुम्हें अपनी बहन की, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, तो तुमने इंतकाम का ये रास्ता ढूंढ लिया। मेरे पास आपकी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। वैसे बहुत ख्वाहिश थी ना तुम्हें मुझे पुलिस के हवाले करने की। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, अलबत्ता आपके करतूत आपको वहां तक बहुत जल्द पहुंचा। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगी। याद है उस दिन जब मैंने दुआ को मारा था? जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी तो तुमने ये रास्ता तलाश कर लिया। मैंने आपसे कहा है ना, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और अगर मैं ना जाऊं तो मैं मोहल्ले वालों को बुलाकर आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। पहले बुलाती हो फिर जाने का कहती हो। हाँ सईद भाई, अपनी जबान को लगाम दीजिए। जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो एक दिन तड़पा हूं तुम लोगों की साजिश का शिकार होकर, तुम लोगों को सारी उम्र तड़पाऊंगा, याद रखना।
ऐसी की तैसी कर दूंगा, याद रखना तुम लोग मेरी बात। क्या बात है भाई, खैरियत तो है। आप कौन हो भाई? अरे हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं। हाँ, फिर तो आप जानते होंगे फरमान साहब को। इनकी जो बीवी है वो मेरी साली है। सुबह सुबह उनका मैसेज आया कि आप घर आ जाए, मुझे जरूरी काम है। मैं घर आ गया कि कोई जरूरी काम होगा। तो फिर परेशानी क्या है? जब घर में शौहर ना हो, बेटा ना हो ना, तो ऐसी शरीफ औरतों को कोई जरूरी काम नहीं होते। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, बहनों की तरह समझता था, देखो क्या निकले ये लोग अंदर से। तौबा, घर में आइंदा कदम नहीं रखूंगा। सब खैरियत तो है ना बाबर भाई? क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे सकीना बहन क्या बताऊं, शराफत का तो दौर ही खत्म हो गया। ये अपने फरमान साहब निहायत ही शरीफ इंसान है, लेकिन इनकी बीवी तौबा तौबा। चलो भाई। सिला मुझे यार शहजाद को तुम लोगों ने सही से नहीं डराया है। वो आज भी स्कूल आ गया था। वो मेरी तरफ आ रहा है, बताता हूँ क्या करना है फिर। हाँ भाई, बात करनी है कुछ तुमसे। बोलो। अपने दोस्तों को समझा दो कि मेरा रास्ता ना रोकें। कौन दोस्त? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ? मैं किसे जानता हूँ? मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? वही दोस्त जिन्होंने मुझे धमकी दी थी कि स्कूल ना आए। धमकी? तुम्हें कोई क्यों धमकी देगा? क्योंकि मैंने तुम्हारी स्कूल में कंप्लेन की थी। तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कंप्लेन का बदला मैं खुद नहीं ले सकता? ओ भाई, ये तुम्हारी कोई खुद की लड़ाई होगी, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो जाकर फिर तुम उन लड़कों से पूछो कि वो तुम्हें क्यों रोकते हैं। कहीं दुआ के अलावा किसी और लड़की से तो चक्कर नहीं चला बैठे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जाओ उनसे ही पूछो कि क्या मसला है। तुम वाकई नहीं जानते उन्हें? यूं करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देख लेते हैं कौन ठीक है कौन नहीं। चलो मेरे साथ चलो। मैंने तुझे कहा था ना, कहा था कि दोबारा स्कूल का रुख मत करना। मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? तुम लोग मुझे स्कूल आने से क्यों रोक रहे हो? जोर दिखाएगा मुझे, जोर दिखाएगा। बात छोड़ो। क्या हो रहा है ये? क्या हो गया भाई? किस बात पे लड़ लो तुम लोग शहजाद से? शहजाद? कौन शहजाद? शहजाद कौन? ये और कौन? ये नुमान नहीं है? तुम लोगों ने इससे किसी नुमान की गलतफहमी में पकड़ा हुआ है। शर्म करो, बंदा पूछ लेता है जिसको पकड़ा हुआ कोई और तो नहीं है। आप नुमान नहीं हो? सॉरी यार, हमें लगा कि तुम नुमान हो। चलो यार। तुम ठीक हो? मैं भी हैरान था कि तुमसे किसी का क्या झगड़ा हो सकता है। हालत देखो अपने। ये नहीं कि उनको बता दो कि भाई मैं नुमान नहीं हूँ, मैं शहजाद हूँ। गलतफहमी दूर कर दो उनकी। ये सब होता ही नहीं, पर तुम भी फौरन भीगी बिल्ली बन जाते हो। अब रिलैक्स करो, हालत देखो अपनी। घर जाओ आराम से, कुछ नहीं हुआ। अरे A1 क्वालिटी अंकल, बेफिक्र हो जाए। ले जाता रहा। हाँ हाँ, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। भाईजान, कल आपके बारे में लोगों ने बहुत पूछा। एक आध को तो भनक भी हो गई थी कि आप हवालात में थे। तूने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देता? यही बोला कि गलत फहमी हुई है, आप हवालात में नहीं थे, तफ्तीश के लिए बुलाया था। सारे मोहल्ले को खबर हो गई है, चोरों की तरह मुंह छुपाता आया हूं मैं। बस भाईजान, दुश्मनों का वार चल गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इन लोगों को छोड़े मत, खास तौर पर उस शहजाद को। शहजाद और दुआ का मिलना जुलना बहुत बढ़ गया है। आराम से तो मैं भी नहीं बैठूंगा। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला लिए बगैर तो मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बिल्कुल बदला लेना चाहिए। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि बेकसूर पे इल्जाम लगाने का नतीजा क्या होता है। भाईजान,
बदला लेने की बात आपने कर दी, वरना कसम से मैं उससे बदला लेके रहता, छोड़ता नहीं उसे। शाबाश, तेरी बात ने तो मेरा सारा मूड ठीक कर दिया। भाईजान बस आप हुक्म करेंगे, करना क्या है? जैसे इन लोगों ने मुझे हवालात पहुंचाया वैसे ही मैं शहजाद को हवालात में देखना चाहता हूं। फिर देखना कैसे तड़पेंगे ये। भाईजान आप बेफिक्र हो जाओ, ये कुछ दिन में वैसे ही हवालात में जाने वाला है। क्या मतलब? भाईजान शहजाद जितना शरीफ दिखता है ना उतना है नहीं, इसका बहुत गलत लड़कों में उठना बैठना है। आप देखिएगा खुद ही किसी केस में पकड़ा जाएगा। इतना सब्र नहीं है मुझ में अमजद, मैं उसका अंजाम बहुत जल्दी देखना चाहता हूं। बस बस भाईजान, आपने कह दिया ना, अब अमजी सब कुछ देख लेगा, आप बेफिक्र हो जाए।